अक्षत न्यूज लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। मैं हूं आपका होस्ट लोकेन सिंह ठाकुर। कभी सोचा है जिस जिंदगी को हम भागदौड़ में जी रहे हैं, क्या वो सच में स्वस्थ है? गुना की धरती पर आज एक ऐसा संदेश गूंजा जो सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि जीवन को बदलने की ताकत रखता है। 3 दिवसीय इंटीग्रेटेड योग शिविर का शुभारंभ हुआ और उम्मीदों की एक नई सुबह के साथ यहाँ पहुंचे पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव, और उन्होंने दिया एक सीधा, सच्चा और जरूरी संदेश। योग करने वाला व्यक्ति कोई स्टील बॉडी नहीं होता, बीमारी जेनेरिक नहीं हो सकती, लेकिन योग सही खान पान और संयमित जीवन से हम उसे काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। ये सिर्फ योग नहीं था, ये जीवन को समझने का एक तरीका था, जहाँ हर आसन सिर्फ शरीर को नहीं मन को भी मजबूत कर रहा था। स्वामी जी का कहा कि योग सिर्फ बीमारी से लड़ने का तरीका नहीं बल्कि बीमारियों को आने से पहले रोकने की शक्ति है। मधुमेह हो, ब्लड प्रेशर हो या तनाव की चुपचाप बढ़ती बीमारी, योग एक उम्मीद, एक नई शुरुआत। इस मौके पर हमने स्वामी परमार्थ देव जी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। आज हमारे साथ भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के पूज्य स्वामी परमानंद स्वामी जी हैं। हम उनसे आज बात करेंगे कि आप यहाँ पर 2 दिवसीय शिविर पर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप क्या संदेश देना चाहेंगे योग के बारे में? करो योग, रहो निरोग। योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश और दुनिया को योग सिखाया है। योग से करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन को बचाया है। 3 दिवसीय इंटीग्रेटेड योग शिविर गुना में हो रहा है और हजारों की संख्या में लोग प्रभात में, छोटे बच्चों से लेकर के नौजवानों से लेकर के माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब आ रहे हैं। और एक इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि घर घर योग पहुँचे, गांव गांव योग पहुँचे और कोई भी व्यक्ति रोग से पीड़ित ना रहे, क्योंकि आज रोगों की भरमार है। मोटापा, एंजाइटी, स्ट्रेस, दबाव, तनाव और जो है लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज की समस्या, किसी न किसी को जो है जोड़ों का दर्द, हर व्यक्ति को जो है आप देखेंगे कि रोगी हो गया है। योग अपनी सनातन परंपरा है। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी जो भारतीय चिकित्सा परंपरा है, इसके प्रचार प्रसार के लिए और सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक हमारा व्यवहार हो, क्योंकि आहार हमारा उपचार है। आज जो फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोकोज, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जहर है और छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए ये बिल्कुल हानिकारक है। उसके प्रति जागरूकता आए और हमारा जो प्राचीन खान पान था, जो हमारा अनुपान था, जिसको दूध, दही, मक्खन, मलाई खाते थे, साग भाजी खाते थे, तरकारी खाते थे, मोटे अनाज खाते थे, मिलेट्स का प्रयोग करते थे और उनको ना कोई कब्ज होती थी, ना उनको कोई बीमारी होती थी, ना मोटे होते थे वो। आजकल लोगों का खान पान बिगड़ गया और मैदे का प्रयोग करते हैं, ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, इसलिए मोटे भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। तो एक जागरूकता कि हम अपनी वही परंपरा को अपनाएं जो सात्विक आहार, सात्विक विचार और सात्विक व्यवहार हो, जिससे कभी हम रोगी ना हो। वहाँ जैसे योग करते, तो योग के कोई टाइम है, कोई समय है, तो कितना टाइम देना चाहिए योग के लिए? बिल्कुल सही बात आपने पूछा है। योग का जो अच्छा समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, क्योंकि उस समय इस वातावरण में जो विषाक्त चीजें हैं, जो विषैली चीजें हैं, जो फंगस, बैक्टीरिया या प्रदूषण है, उस समय वो कम से कम शांत होता है और प्रभात की जो वायु होती है वो औषधि काम करती है। 100 रोगों की यही दवा, सुबह सुबह की ताजी हवा। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज द नैनो मेडिसिन। हमारे वेदों में कहा, आवात वाही भेषजम विवात वाही द्रपाह तुम ही विश्व भेषजो देवा नाम दूती से। मतलब ये है कि रोगियों के लिए प्राण महा औषधि है और समाधि, योगियों के लिए समाधि की जरूरत है, तो उनके लिए समाधि का साधन है योग। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में योग करना चाहिए और आप जहां भी योग करें, कोशिश करें वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, पेड़ पौधे हो, वहां ना हो। घर में कर रहे हैं तो गाय की घी का दीपक जला लीजिए, हवन कर लीजिए, तो वातावरण परिशुद्ध हो जाता है, वहां कर सकते हैं। सायंकाल भी रोगियों को तो दोपहर में भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लेकिन वातावरण शुद्ध होना चाहिए, वो कर सकते हैं। योग के साथ साथ जो खान पान है आजकल बदल गया है, वो खान पान अच्छा नहीं रखेंगे तो फिर योग भी किस काम में है? अरे खान पान अच्छा का मतलब क्या है? अच्छे के 2 मतलब है। अच्छा का मतलब ये है कि स्वाद में अच्छा होना चाहिए या स्वास्थ्य के लिए अच्छा चाहिए। जो आजकल खाने का तेल भी आ रहा है वो तो शुद्ध आ नहीं रहा, पाम तेल आ रहा है। इसीलिए हमने कहा कि जो आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा।
फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। हम इसीलिए अभी हम चर्चा करें, ये 2 दिवसीय 3 दिवसीय हमने कार्यशाला लगाई और पूरे हमारे प्रदेश के हमारे जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं। विषमुक्त खेती हो, क्योंकि जब हम धरती माता में विष डालेंगे, ना अन्न शुद्ध होगा ना तेल शुद्ध होगा तो बीमारी होगी। इसलिए चाहे कम खेती करो लेकिन विष मुक्त खेती करो, जैविक खेती करो, रासायनिक खेती मत करो। फिर एक प्रश्न आता है, अगर रासायनिक खेती नहीं करेंगे तो पैदावार नहीं होगी तो किसान बदहाल होगा। लेकिन एक बात यह है कि पहले भी लोग इसकी खेती करते थे, आज भी जो विषमुक्त खेती करते हैं और एक रासायनिक खेती करते, तो रासायनिक खेती से भी ज्यादा पैदावार गौ आधारित खेती होती है, तो उसका भी हम बढ़ावा करते हैं। तो अपना घर परिवार में कम से कम खान पान अच्छा रखें, जिससे आप बचें। मार्केट में जो एक बार नहीं हजारों बार उस तेल में, उस रिफाइंड में तल करके समोसा देते हैं, उसको देते हैं और वो फिर वही खाते, फिर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और फिर हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ जी, अभी देखा हमने, आप एक्यूप्रेशर के बारे में बताया थे, तो एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। हाँ, ये हमारा हाथ ये उपचार का काम करता है, ये सारा उपचार इसमें छिपा हुआ है। अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो यहाँ पर प्रेशर देंगे तो ये दर्द होगा और थायराइड के लिए लाभ मिलेगा। किसी को माइग्रेन है, सिर दर्द रहता है, आधा सिर दर्द करता है, तो अंगूठे को आगे दबाएंगे तो यहाँ दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, यहाँ का दर्द दूर होगा। मतलब लोहे से लोहा काटा जाता है कि नहीं। और जो है ऐसे ही इसको, अगर किसी को सर्वाइकल है तो इस आगे इस पॉइंट को दबाएंगे तो इससे सर्वाइकल ठीक होगा, दर्द दूर होगा। आंखों की समस्या, आंखें कमजोर हैं, इस पॉइंट को यहाँ बीच में दबाएंगे तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ तो आंखों के लिए हरी सब्जी खाएं, गाजर, चुकंदर की समस्या है, इस पॉइंट को दबाइए। हार्ट की बहुत समस्या आजकल, हार्ट अटैक हो रहा है, तो इस पॉइंट को यहाँ इन दोनों अंगुलियों के बीच में यहाँ दबाने से दर्द होगा। अगर हार्ट में या कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में बीमारी हो रही है और थोड़ा सा भी जागरूक व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है, तो ये हमारे 6 महीने पहले से, 1 साल पहले से हमको ये सजग कर देता है कि ये अंग आपका खराब हो रहा है, इसको ठीक करो। तो ये बहुत जरूरी है। किसी को जो है पाइल्स की शिकायत है तो यहाँ दबाएंगे, जो धातु रोग है, यौन रोग है, प्रजनन तंत्र के रोग है, तो ये इन सारे पॉइंटों को दबाएंगे। ये सीधा हाथ से होना चाहिए कि दाएं हाथ? ये दोनों में होता है। इस जैसे हार्ट का यहाँ है, ठीक इस पॉइंट को यहाँ दबाएंगे तो लीवर का पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। आंखों के लिए, कानों के लिए, कानों का यहाँ, आंखों का यहाँ, कुछ सेम पॉइंट होते हैं, कुछ बदल जाते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इसलिए हमारे धर्म में या अच्छे बात होती है तो लोग ताली बजाते, तो ताली अगर कोई नहीं पता कौन सा है पॉइंट तो आप ऐसे दबाइए, ऐसे बजाइए तेजी से तो सारे पॉइंट दब जाते हैं। कमर दर्द है तो यहाँ दबाएंगे, यहाँ दबाएंगे। नींद नहीं आती है, निद्रा की शिकायत होती है, ये पूरा खजाना है। तो ये बहुत जरूरी है। इतनी जल्दबाजी में तो हम नहीं बता पाएंगे पूरा, लेकिन संकेत कर सकते हैं कि ये बहुत जरूरी है। ये देखिए, आज हमारे साथ महाराज जी थे, उन्होंने बताया कि एक्यूप्रेशर यानी जो आपका हाथ है उससे आधी से ज़्यादा बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और योग तो आपको करना है, क्योंकि अगर योग करेंगे तो आप निरोग रहेंगे। आज हमारे साथ महाराज जी थे और अभी उनका यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और आप इस प्रोग्राम में जरूर आइए और लाभ कमाइए। 10 विद्यालय तो 10 विद्यालय में यहाँ दी जाएगी। आपके जो शिक्षक है वहाँ पर उनका प्रशिक्षण होगा और यहाँ तक कि जो अभिभावक, माता पिता का भी प्रशिक्षण होगा, तो बच्चों में भी वो जान आएगा और बच्चे सदा ही तेजस्वी होंगे, मेधावी होंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।